बीरभूम में तौसीफ खान पहले आपका जवाब, तौसीफ खान पहले 40 सेकंड में आपका जवाब। बीरभूम में सारे विरोधी दल पहुंच गए, उनका डेलीगेशन पहुंच गया, लेकिन हाथरस में विरोधी दल का डेलीगेशन आपने पहुंचने नहीं दिया था। बीरभूम में आप कोर्ट आए, एनआईए की मांग किया, कोर्ट ने भी आपको एनआईए नहीं दिया, बोला कि इंतजार करो, कल स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है रिपोर्ट पेश करने का। और हाथरस में आपने रातों रात शव को जला दिया, एविडेंस को खत्म कर दिया। यही तो दुर्भाग्य और हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ, भारत सरकार बंगाल में इस कांड इस हादसा में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन लखीमपुर आपके हाथरस के लिए तैयार नहीं है मदद करने के लिए, दिल्ली राइट के लिए तैयार नहीं है, लखीमपुर के लिए तैयार नहीं है। सुधांशु 30 सेकंड में जवाब। सुधांशु जवाब। 30 सेकंड में जवाब। मैंने जो सवाल पूछा था, कोई गुनाह नहीं दिखता, मैंने जो सवाल पूछा था, रवैया नहीं रहता। तौसीफ खान जी, अरे भाई तौसीफ खान जी, मैंने क्या आपसे पूछा और आप क्या बोलने लगे उसका मैं जवाब देता हूं। लखीमपुर खीरी कांड में हमारे गृह राज्य मंत्री का बेटा इतने साल जेल में रहा। पूछता हूं कितने लोग जेल में रहे, बताइए। आपके कितने नेताओं पे आरोप लगा, और अगर वो आरोप गलत थे तो आपने क्या साबित किया आज तक, बताइए। 7 साल में कितने आपने कोर्ट में जाके साबित कर दिए कि आरोप गलत थे, और अगर आरोप सही थे तो कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। हमारे तो गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में रहा, और चुनाव में वो 7 सीटें हम जीते, वो अलग विषय है। बताइए, मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा था कितने केसेस में आपने कन्विक्शन करा दिया जो आपके आरोप थे उसके अनुसार, या फिर आप मान लीजिए कि आप सरासर झूठ बोलते हैं, या आपकी जो मशीनरी है वो डिफंक्ट है। जो 7 साल में 2014 के बाद 8 साल हो गए, 8 साल में 200 में आप बताइए, 100 का कराया, 50 का कराया, अच्छा 10 का नाम बता दीजिए भाई, कितने में हमने तस्लीम नमानी को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। तस्लीम नमानी एंड देन आई विल गेट रिजवान अहमद। ओके, तस्लीम नमानी, क्या आपको लगता है कि बंगाल के अंदर कानून है, क्योंकि वहां पर पलायन भी हो रहा है, वहां पर निर्मम हत्याएं भी हो रही हैं, और वहां पर जिंदा भी जलाया जा रहा है, और चुनाव जीतने के बाद जो वहां पर खेला हुआ वो हम सबने देखा। एक बुजुर्ग का भी रेप कर दिया गया क्योंकि उसका पोता किसी और विचारधारा के साथ था। देखिए अमीश, मुझे तो 40 साल हो गए ये दरिंदगी देखते हुए। ये दरिंदगी है, मैं इसे हैवानियत भी नहीं दरिंदगी कहता हूं। आप कह रहे थे कि हैवानियत का लफ्ज़ भी छोटा है, ठीक कह रहे थे। ये दरिंदगी है, और इस दरिंदगी को, और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल वायलेंस के नाम पर जो ये दरिंदगी हो रही है, ये देखते हुए मुझे 40 साल हो गए। जो वीरभूमि में कल देखी 8 लाशें, 8 जले हुए शव, ये जले हुए शव 50 मरतबा मैंने ये देखे हैं, और मेरी आंखें बस अब पथराने ही को बाकी हैं ये देखते देखते क्यों ये पॉलिटिकल वायलेंस खत्म नहीं होता। एक बात, दूसरी बात, रीजन क्या है? आपने इतनी बड़ी 15 मिनट की रिपोर्ट दिखाई, ये क्यों हुआ, ये किस चीज का रिएक्शन था, इस पर आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला। आपने नहीं बोला कि इससे पहले एक पॉलिटिकल वर्कर का वहां और मर्डर हुआ था। मैं उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आप क्या इसको बोल के क्या साबित करना सुना है? हमने प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट हमें याद है। आज प्रधानमंत्री जी निंदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहैसियत प्रधानमंत्री उन्हें निंदा करनी ही चाहिए, मगर मुझे याद है कि 20 साल पहले इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। गोधरा के मौके पे 58 कार सेवकों की निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद वहां मारे गए। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, इन्हीं प्रधानमंत्री ने 20 साल पहले कहा था एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर इस मुल्क में राजनेता, इससे बड़ा बोला था, मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था, मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि अगर उन्होंने ये नहीं बोला था, हत्या को एक्शन का रिएक्शन कहेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमान नेता की जो हत्या हुई वो एक्शन था, और रिएक्शन के अंदर 8 लोगों को तड़पा के जिंदा जला देना ये रिएक्शन था उसका। यानी बंगाल में तालिबानीकरण जो है वो एक्शन का रिएक्शन है। आपने इस देश को, आरएसएस ने इस पूरे देश को तालिबानीकरण कर दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक केरल में तो आरएसएस है, बंगाल में तो तालिबानीकरण नहीं रुकेगा। ठीक है, रिजवान अहमद, क्योंकि ये पॉलिटिकल वायलेंस है। या बंगाल में भी करते हैं, कश्मीर में तो केरल में भी करते हैं, कश्मीर में तो आरएसएस थी जब कश्मीरी पंडितों को जलाया गया था, जब कश्मीरी पंडितों के साथ रेप हुआ था। भाइयों को
भूसे के बोरे में जिंदा जलते देखा है। आपने नहीं देखा सुनिए ना रिजवान अहमद, पत्रकारिता में आए भी नहीं थे। ठीक है, तस्वीर रहमानी, यू बीइंग अ इंटेलेक्चुअल हैव सम पेशेंस एंड हैव गिव सम कर्टसी टू अदर स्पीकर आल्सो ना। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि आरएसएस, देखिए अब सवाल यहां से खड़ा होगा ही होगा। आपने बोला आरएसएस ने हैवानियत को